हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर फेज डिफरेंस यहाँ पे दोनों का 0 है, रेजिस्टेंस 0 होता है और रेजिस्टेंस 1 होगा, तो वो क्या दिक्कत है, वो करंट निकालने में वोल्टेज में रेजिस्टेंस तो वैल्यू सेम आ जाएगा रेजिस्टेंस को होता है बस इसी चीज को सीखना है, ठीक है। अगले सवाल यहाँ पे दिया है, मान लीजिए 6 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें करंट जा रहा है रेजिस्टेंस में 4√2 sin ओम का, ठीक है, रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है 4√2 sin ओम का और यहाँ पे एमीटर लगा है, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा है। आपको सारी चीजें बताएं क्या रीडिंग ऑफ एमीटर। सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए कल मैंने सवाल कराया था अपने नोट्स में देखिए कि मैंने आपको सवाल कराया था कि रेजिस्टेंस क्या है, बैटरी होगी और बैटरी का कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं, बैटरी का कुछ नहीं करूं, मैं इस रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाला करंट देता। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब पैरेलल में जब वोल्टमीटर लगाऊं उसके बारे में कुछ ना बताया, क्या आइडियल वोल्टमीटर होता है, ये आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल वोल्टमीटर वो इस दोनों पॉइंट पर वोल्टेज बताएगा, करंट मिलेगा। आइडियल वोल्टमीटर सबसे हटा के सीधा करंट इसमें जाता होगा आप मान। तो इस सर्किट में आरएमएस करंट होगा कितना होगा, देखो इस सर्किट में कितना करंट, इस करंट का वैल्यू तो 4√2 ठीक है, तो इसी सर्किट में जाने वाला करंट का आरएमएस क्या होगा सर, पीक बटा वी2, पीक करंट को डायरेक्ट दिया है, निकालने की जरूरत है 4√2 बटा वी2, 4 एम्पीयर आपका करंट और 4 एम्पीयर ही इस एमीटर का रीडिंग होगा। एमीटर क्या करता है, जो आरएमएस करंट अभी ये करंट जा रहा है आरएमएस निकाल दो, इस रीडिंग निकाल दो, करंट समझ में आएगा। पीक करंट देखता हूं सर, पीक करंट भाई 4√2 टाइम डायरेक्ट लगा दो, पीक करंट पावर लॉस ना, पावर लॉस बताइए, तो पावर लॉस आपको बताया था मैंने, आई आरएमएस का होल स्क्वायर इक्वल टू आई आरएमएस बताइए 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का 16 और 16 बचे 16 से 96 वोल्ट इसको करंट चाहिए, 96 वोल्ट है। पावर लॉस निकाल क्या होता है, पावर लॉस निकाल बताया था आई आरएमएस होल स्क्वायर इक्वल टू हीट लॉस इन पाई, तो हीट लॉस होता है ई टू दी पावर में 96 निकाल लिया, 96 को पाई से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट फेज डिफरेंस करंट है, ये होगा आपका 0 क्यों, क्योंकि ये करंट जा रहा है कहां जा रहा है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है वो करंट के साथ फेज में, जो करंट उसमें गया है वही उसमें सेम फेज में पोटेंशियल ड्रॉप, फेज सेम रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बताइएगा। अब रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर निकालने के लिए तो आपको यहां पर ज्ञान निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, रेजिस्टेंस क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को या आई इक्वल आई नाउ गिवन रेजिस्टेंस क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को सीधा बाहर लिख सकते हैं, जहां पे आई है आई है, यहां पे इसकी कौन सी करंट है, इसका आरएमएस करंट क्या है 4, तो इसका आई आरएमएस तो ये भी आरएमएस है, तो ये आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस 4 इक्वल टू 6 या ये 6 24 वोल्ट का पोटेंशियल, अरे 24 वोल्ट कौन सा पोटेंशियल आ रहा है, कैसे आरएमएस मैंने करंट क्या आरएमएस निकाल ली बस वास्तव में कितना है डायरेक्ट होता है डीसी जैसा फील है, आई आरएमएस के साथ एकदम डीसी जैसा फील है, आई आरएमएस के साथ एकदम डीसी जैसा फील है, रेजिस्टेंस क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना सिंपल है, तो करंट बताइए आरएमएस कितना है, ये तुम्हारा करंट पीक 40 इसका और रेजिस्टेंस में और रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर आरएमएस को लिख करता है 24 वोल्ट। अच्छा इक्वेशन ऑफ वोल्टेज का मतलब वोल्टेज की इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज होगा v बराबर v नॉट, करंट वाला साइन निकालिए तो वोल्टेज साइन निकालिए, करंट और वोल्टेज सेम फेज में है तो सेम फेज में चलेगा। अब वहां पे वोल्टेज बताइए हमको आरएमएस कितना है, लेकिन हमको यहां पीक वोल्टेज तो आरएमएस को √2 से मल्टीप्लाई कर दो 24 √2 sin ओमेगा टी तुम्हारा वोल्टेज, तो आपको कैसे पता चले वोल्टेज की साइन में चलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज। अब मैंने आपसे सवाल पूछा टोटल चार्ज पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस फ्रॉम t 0 to t कैपिटल मतलब टोटल टाइम पीरियड कैपिटल t तक इससे कितना चार्ज फ्लो किया। अब ये प्रश्न सवाल क्यों एसी एसी अब एसी से फ्लो करने वाला चार्ज कैसे निकालें, कुछ ना बोला हो तो हमारे में से खेलेंगे, यस कुछ ना लिखा हो तो आप आरएमएस करेंगे, और इफेक्टिव करंट बोला हो तो आरएमएस करेंगे, वर्चुअल करंट बोला हो तो आरएमएस। अब यहां पे जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग, क्या टोटल चार्ज पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस फ्रॉम t 0 to कैपिटल 0 से कैपिटल तक टोटल चार्ज से कितना गया, वो किसे मिलेगा चार्ज चार्ज किसे मिलता है, बेसिक डेफिनेशन आप करेंगे i बराबर dq बाय dt, हां सर तो dq बराबर क्या हो जाएगा i dt टोटल चीज इंटीग्रेट तो डेल्टा q बराबर हो जाएगा i dt इंटीग्रेशन, और i तुम्हारा क्या है i is 4√2 sin ओमेगा t 4√2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t into dt कहां से कहां पे t तो 0 से हमको चाहिए t बाय तो कैपिटल t, तो पूरा फुल साइकिल sin ओमेगा t क्या होगा 0 मतलब टोटल चार्ज एक टाइम पीरियड में उसे 0 शुरू करें। हां बोल यार हेलो बजाओ, ये तो हर बात अब ये नहीं समझ पाए कि ये आपका जो दोस्त है वो सिनुसाइडल कि आगे साइकिल तक आगे चार्ज भेजेगा और आगे साइकिल तक पीछे चार्ज भेजेगा, मतलब चार्ज गया आई टोटल चार्ज 0 और इस चीज का लागू यस बहुत बड़ा प्लंडर किया देखो इस टोटल चार्ज 0 है। सर अगर आपसे ये पूछा जाता dq इन 0 to t by तो सही ऐसे करो dq टोटल फ्लो ऑफ चार्ज बराबर इंटीग्रेशन करोगे करंट 4√2 आ और तुम्हारा sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन करो 0 से t by अब sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन से माइनस cos ओमेगा t होता है मैग्नीट्यूड निकालो या तो माइनस कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा माइनस 4√2 बटा ओमेगा इनटू cos ओमेगा t लिमिट 0 से t by अब t by पूरा करोगे आपको यहां साफ-साफ पता चल रहा है cos ओमेगा की वैल्यू 2 by dt और यहां t by करो cos by dt कॉल कर लेते माइनस 4√2 by ओमेगा इनटू यहां पे cos ओमेगा को रखोगे 2 pi by कैपिटल t into d by माइनस cos। अच्छा तो t से t कट गया 2 से 2 कट गया cos by माइनस 1 और ये माइनस 2 माइनस 2 और ये माइनस हो गया प्लस आ जाएगा, तो आपका आंसर यहां पे बनेगा, देख लीजिए ध्यान से आपका आंसर बनेगा ये हो गया आपका -2 -2 ये कट जाएगा 8√2 by ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं 2 by कैपिटल t जो भी रखना है ओमेगा की वैल्यू नहीं रखना, t by ओमेगा ले लो 8√2 by ओमेगा है ना इंटीग्रेशन में जो t का मल्टीप्लाई होता है उसे डिवाइड करते हैं ना, तो उसको 2 by कैपिटल t लिख सकते हैं उसको t by 2 मत लिखिए, t by 2 को डिवाइड करने का चला ओमेगा तो 2 by कैपिटल t है ओमेगा नहीं। तो क्या आपको मैंने दो तरह के रेजिस्टेंस वाले सवाल कराए, एक मैंने रेजिस्टेंस देके बैटरी जोड़ा, एक मैंने रेजिस्टेंस देके करंट कैलकुलेशन, ठीक है जल्दी से इसको फटाफट लिख के आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको फटाफट लिख के आगे बढ़ते हैं।